जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। भगवान राम और रावण के बीच लंका में जो भीषण युद्ध हुआ उसमें एक और थी बलशालियों से भरी हुई रावण की सेना, जिसे बहुत ताकतवर माना जाता था, तो दूसरी तरफ राम के पास एक ऐसी सेना थी जिसने शायद ही इससे पहले कोई युद्ध लड़ा था। युद्ध में वो पारंगत भी नहीं थे और राम जी की ये सेना आनन फानन में ही बनी थी। ये वानर सैनिकों वाली सेना थी। रावण ने पहले इस सेना की हंसी उड़ाई, लेकिन इसी सेना ने फिर रावण के छक्के छुड़ा दिए और ये युद्ध जीत लिया। लेकिन इस शानदार विजय के बाद वानर सेना का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं मालूम है। आखिर युद्ध के बाद ये सेना कहाँ चली गई, तो इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। भगवान राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुँचे, उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया, तो उनकी सेना में केवल वानर थे। इस सेना को मोटे तौर पर राम और लक्ष्मण जी ने ही दीक्षित किया था। युद्ध में जीत के बाद ये लंबी चौड़ी सेना कहाँ चली गई, इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम रावण युद्ध में वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल ये है कि जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया और वो इसके बाद अयोध्या आ गए, तो वानर सेना का क्या हुआ। इस वानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख मिलता है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया। इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। श्री राम और रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही कई वर्षों तक रही, लेकिन इसके बाद उसने शायद ही कोई बड़ी लड़ाई लड़ी थी। इस वानर सेना में अहम पदों पर रहे सभी लोग किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियों में रहे। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल और नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर सुशोभित रहे, तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्य को और बढ़ाया। ऐसा माना जाता है कि आज भी किष्किंधा है। किष्किंधा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। ये बेल्लारी जिले में आता है, जबकि विश्व प्रसिद्ध हम्पी के बिल्कुल बगल में है। इसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी ऐसी कई गुफाएं और जगह हैं जहां राम और लक्ष्मण जी रुके थे। वहीं किष्किंधा में वो गुफाएं भी हैं जहां वानर साम्राज्य था। किष्किंधा के ही आसपास काफ़ी बड़े इलाके में घना वन फैला हुआ है, जिसे दंडक वन या दंडकारण्य वन कहा जाता है। यहाँ रहने वाली जाति को ही वानर जाति कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वन में रहने वाले लोग। रामायण में किष्किंधा के पास जिस ऋषिमुख पर्वत की बात कही गई थी, वो आज भी उसी नाम से तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि का आश्रम था। जब ये पक्का हो गया कि सीता जी को रावण ने कैद करके लंका में रखा हुआ है, तो आनन फानन में श्री राम जी ने हनुमान और सुग्रीव की मदद से वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। कोडिकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रीट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला। श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में इकट्ठा करके सलाह मशवरा किया। इन्हीं वानरों ने समुद्र तट पर लंका तक के लिए पुल बनाया और इसी वानर सेना ने फिर रामेश्वर की ओर कूच किया, क्योंकि पिछली जगह से समुद्र पार होना मुश्किल था। श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वो स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका तक पहुंचा जा सकता हो। इसके बाद विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील की मदद से वानरों ने पुल बनाना शुरू किया। वानर सेना में वानरों के अलग अलग झुंड थे। हर झुंड का एक सेनापति था, जिसे यूथपति कहा जाता था। यूथ अर्थात झुंड। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा रक्ष सेना का प्रबंध किया। बताया जाता है कि ये वानर सेना जो जुटाई गई थी, ये संख्या में करीब 1 लाख के आसपास थी। ये वानर सेना राम जी के कुशल प्रबंध और संगठन का ही परिणाम थी। विशाल वानर सेना छोटे छोटे राज्यों की छोटी छोटी सेनाओं व संगठनों जैसे किष्किंधा, कोल, भील, रीछ आदि का संयुक्त रूप थी।
ऐसा माना जाता है कि लंका पर विजय के बाद ये विशाल वानर सेना फिर अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई थी, क्योंकि अयोध्या की राज्यसभा में राम ने राज्य अभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा आदि राज्यों को अयोध्या के अधीन करने से इनकार कर दिया था। ये वानर सेना राम के राज्याभिषेक में अयोध्या गई थी और फिर वापस लौट आई थी। इस प्रकार वानर सेना अपने अपने गंतव्य स्थानों को लौट गई। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी जरूर लिखें।